हरिओम, जय जगन्नाथ। तो स्वागत है सभी का इस विटामिन B12 सीरीज में, जहां पर हम क्लास 12 के जितने भी बेसिक्स रिक्वायर्ड हैं उस सभी को क्लियर कर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में, जो कि हमारा 4th वीडियो है, यहाँ हम पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पूरे कंसेप्ट को। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए हमें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से ही पता चलता है, बिल्स का एक्सचेंज होने को बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। अब ये बिल्स क्या होते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी दुकानदार ने अपने होलसेलर से कुछ सामान खरीदे, फॉर एग्जांपल 1000 मार्कर पेन्स के पैकेट्स खरीदे, व्हाइट बोर्ड खरीदा, पेंसिल, रबर, कटर, ये सब चीजों का एक पैक खरीदा। तो उसने बिल लिख के दिया, भैया आपने ये सामान का इतना क्वांटिटी और एक पूरा लिस्ट बना के दिया, इतना सम टोटल हुआ। अब ये क्या कहते हैं दुकानदार, भैया मुझे तो पैसे अभी नहीं देने हैं, या फिर कहते हैं नहीं मेरे पास, आप फ्यूचर में इस तारीख को मुझसे आकर ले लेना, और ये लो आप मुझसे फ्यूचर में इतने तारीख को आकर मुझसे पैसे भैया ले लेना। कितने का? 50,000 का अगर वो टोटल हुआ तो 50,000 रुपए का आप सम आकर मुझसे ले लेना। और यहाँ पे मैं अपना सिग्नेचर भी कर देता हूँ, है ना, मिस्टर राउत का नाम से, है ना, आ गए। तो 50,000 रुपये इस तारीख को मैं दे दूंगा, मेरा सिग्नेचर ले लो और आप अपना भी सिग्नेचर कर दो। तो ये लो, कर दिया मैंने अपना भी सिग्नेचर। अब यही सारा चीज बस एक डॉक्यूमेंट में कर दिया, तो ये क्या हो गया? एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है भाई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया। और बाकी इसमें फॉर्मेलिटीज होते हैं, जैसे कि एड्रेस हो गया, डेट हो गया, रिसीवर का और ड्रॉवर का। अब जिसने ये बिल बनाया, आपके क्रेडिटर ने, जिससे आपने माल खरीदा, है ना, परचेज किया, उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे ड्रॉवर कहते हैं। वो डेस्क वाला ड्रॉवर नहीं है ना, ड्रॉवर मतलब जो लिखता है, बनाता है उस बिल को। और जो पैसा देगा उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेप्टर या फिर ड्रॉई। एक्सेप्टर, रिसीवर कह सकते हो आप इसको, या फिर ड्रॉई कह सकते हो। क्लियर? इतना क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। तो ये सब आप समझ गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बुक का थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग रिटर्न ऑर्डर ऑफ पेमेंट इज इशूड बाय द क्रेडिटर टू हिज डेटर। तो इस क्रेडिटर ने अपने डेटर को एक बिल बना कर दिया, भैया कि 50,000 रुपए का सम आप इस तारीख को मुझे दोगे, आप अपना सिग्नेचर मेरा सिग्नेचर कर दो। यही रिटर्न डॉक्यूमेंट को हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से जानते हैं अकाउंटिंग में। ठीक है, चलिए कुछ टर्मिनोलॉजीज को जान लेते हैं, हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये एक रिटर्न फॉर्मेट में होना चाहिए। बात सही है भैया, रिटर्न फॉर्मेट में होना चाहिए। और इसमें साइन होना चाहिए किसका भैया? जो बना रहा है उस बिल को और जो एक्सेप्ट कर रहा है। सिंपल सी बात है, ये तो हमको ही पता है। और क्या कि एक डेफिनेट पीरियड के लिए होना चाहिए, फिक्स टाइम के लिए होना चाहिए। भैया 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, इस फिक्स टाइम पे आप पैसे हमें दे रहे हो, उतना क्लियर होना चाहिए। तो बात की सब और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एडवांटेजेस क्या है। सिंपल सी बात है भैया, आपके पास अगर पैसे नहीं है, अगर हम क्या बोलते हैं एक्सेप्टर पर्सपेक्टिव व्यू से देखें, तो अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है, फ्यूचर में पैसा आपके पास होगा तो आप उसको दे दोगे। यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी मिल जा रही है, आपको यहाँ फैसिलिटी मिल जा रही है। देन ड्रॉवर की पर्सपेक्टिव से देखें तो उसके लिए भी अच्छा है क्या कि उसका कस्टमर दूर नहीं जाएगा। मान लीजिए बंदे के पास पैसा नहीं है तो वो तो चला जाएगा रिटर्न, अगर ये बाकी उधारी नहीं देगा तो। इसलिए ये एक प्रूफ की तरह हो जाता है भैया कि अगर आप इतने तारीख को मुझे पैसे दे दोगे तो कस्टमर भी मिल गया उसको और एक सिक्योरिटी भी मिल गई, हाँ ये बंदा मुझे पैसा देगा। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज को पढ़ लेते हैं कि जब इसका डेट आता है ना पैसा पे करने का, इसको हम क्या कहते हैं? मैच्योरिटी डेट, है ना, मैच्योरिटी ऑफ द बिल, या फिर कहते हैं मैच्योरिटी डेट। ठीक है, मैच्योरिटी ऑफ द बिल कहते हैं। इसको हम टेन्योर भी कहते हैं और टर्म भी कहते हैं। टेन्योर ऑफ द बिल या फिर टर्म ऑफ द बिल या फिर मैच्योरिटी ऑफ द बिल भी हम इसको कहते हैं। देन आगे बढ़ते हैं हम, मेकर और प्रॉमिसर, पेई और प्रॉमिस, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि पेई मतलब कौन? जो पैसा दे रहा है। प्रॉमिस जो कर रहा है, वो हो गया आपका ड्रॉवर, पेयर, प्रॉमिसर, एक्सेप्टर, रिसीवर। ठीक है, देन आते हैं इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज के ऊपर कि कुछ इंपॉर्टेंट वाले। बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर डेट मतलब वो बिल जो कि टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ है, 27 तारीख को 25 तारीख को टाइम दिया था, 30 तारीख को पेमेंट कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? बिल आफ्टर डेट। टर्म ऑफ द बिल क्या कहता है? टर्म ऑफ द बिल कहता है भैया सिंपल सी बात है, टाइम ऑफ द डेट, या टाइम किस तारीख को आ रहा है पैसा, किस तारीख को पेमेंट होगा। डिमांड बिल क्या होता है? डिमांड बिल एक ऐसा टाइप का बिल है जो कि
डिमांड किया जाता है पेई से कि भैया आप इस तारीख को हमें पैसे, इस तारीख को नहीं, इतना पैसा दोगे, इतना सम ऑफ मनी दोगे फ्यूचर में, लेकिन इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। आप 1 साल में भी दे सकते हो, 2 साल में भी दे सकते हो, 6 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हो, जैसी आपकी शक्ति। ठीक है। टाइम ऑफ द बिल, फिर से वही कि वहाँ पे जो टाइम मेंशन रहता है, डेट मेंशन रहता है, वही होता है आपका टाइम ऑफ द बिल। ट्रेड बिल क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ बिल बिटवीन ड्रॉअर एंड द ड्रॉई फॉर सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डेट इज नॉन एज ट्रेड बिल्स। मान लीजिए उस व्यक्ति ने 50,000 रुपए का ट्रेड का मतलब लोन लिया होगा, ट्रेड डेप्ट लिया होगा अपने क्रेडिटर से, तो यहाँ पे सेटलमेंट हो जाता है भैया कि आप 50,000 रुपए जो है उसका माल मुझे दिए थे, आप 50,000 रुपए का माल मुझसे ले लो, है ना। तो ये हो गया ट्रेड बिल, माल के बदले माल, तो हो गया ट्रेड बिल। देन आते हैं हम नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट क्या है? नॉमिनल ड्यू डेट वो टाइम है जो कि बिल का एक्चुअल डेट से पहले होता है। 25 तारीख को देना है तो 20 तारीख को रिमाइंडर चला गया, उसी को बोलते हैं नॉमिनल ड्यू डेट। फिर आता है हमारा डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस क्या है? सिंपल सी बात है, 25 तारीख को आपका टाइम था पैसे देने का, आपको और मैं 7 दिन दे दिया, 7 दिन का मोहलत दे दिया, इसी को बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। कंप्लीट। ठीक है। अब बस इतना था आपका टर्म्स ऑफ बिल। अब हम आगे देख लेते हैं इसका प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट्स के ऊपर, है ना। तो हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का थियरी देख लिया, चलिए प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे 2 एग्जांपल है, हमारे डोरेमोन और नोबिता। हाँ पता है, हंसो मत, ड्राइंग मेरी खराब है, इतनी भी खराब नहीं है, चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसके रुके थोड़ा आंखें बना देते हैं, थोड़ा और क्यूट लगेगा, ठीक है। चलो, तो डोरेमोन और नोबिता जो है, पढ़ाई का ध्यान दो, हंसो कम। तो डोरेमोन जो नोबिता है, हमारे 2 यहाँ पे पार्टी है। तो डोरेमोन हमेशा देता है किसको? नोबिता को। तो आज भी वही कर रहा है वो, लेकिन इस टाइम अभी अकाउंटिंग पे चल रहा है, पैसे, है ना। या फिर कहते हैं डोरेमोन एंड नोबिता इन अकाउंटिंग वर्ल्ड, है ना, अकाउंटिंग या फिर बिजनेस वर्ल्ड। अकाउंटिंग वर्ल्ड में अगर वो दोनों हैं तो उन दोनों का कैसा काम करता है, ठीक है। तो डोरेमोन नोबिता 2 जन हैं। डोरेमोन ने नोबिता को कितना ₹1 लाख का माल उसको दे दिया, ठीक है। 1 लाख रुपीज का माल नोबिता को दिया, फ्री में दे दिया, फ्री में नहीं मतलब पैसे ले लेगा इन रिटर्न, फिर तो ले ही लेगा। तो नोबिता को कितना 1 लाख रुपए का उसने गुड्स उसने उसको दे दिए, ठीक है। गुड्स 1 लाख रुपए का उसने उसको माल दे दिया, ठीक है, उधारी में दिया। तो अगर उधारी में दिया, फिर उसने उसके साथ साथ उसका एक बिल भी बना कर दे दिया। ले भाई, ये रहा हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम शॉर्ट टर्म में BOE भी लिखते हैं कि भाई तो इस तारीख को महीने के, है ना, 8वें महीने में 2024 को मुझे इतना 1 लाख रुपया पे कर देना, ठीक है। हाँ याद से पेटीएम से करना, पेटीएम, ठीक है, फोन पे से करना, और मैं UPI ट्रांजेक्शन नहीं करूँगा, मैं पैसा कैश नहीं लूँगा। तो इतना हो गया। अब बस इन्हीं सब चीज़ों को ना हम लिख देने वाले हैं जर्नल एंट्रीज में। कैसे होगा जर्नल एंट्रीज? बहुत ज़्यादा इजी है। ये आ गया हमारा डोरेमोन का जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे हम जर्नल एंट्री उसका अगर लिख रहे हैं, तो सबसे पहले जर्नल एंट्री में क्या होता है? डेट होता है, पर्टिकुलर्स होता है, और डेबिट एंड क्रेडिट होता है, ठीक है। इतना लिख दिए। तो हमारा यहाँ पे चलो कॉलम भी बना देते हैं हम। कॉलम बनाने की जरूरत पड़ेगी, हाँ चलो कॉलम बना ही देते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो उसने कितने तारीख को भाई 25/8 को टाइम दिया था। इसने ड्रॉ कब किया था ये बिल उसने मतलब आज ही का टाइम ले लो, है ना, 26/6/2024 को उसने ये ड्रॉ किया था। तो उसने क्या किया? डोरेमोन ने गुड्स क्या किए? सेल किए। किसको? नोबिता को, उधारी पे। तो जब भी उधारी पे हम कोई सामान बेचते हैं तो जिसको बेचा है उसके नाम से वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो नोबिता के नाम से ये पैसा डेबिट हो गया उसके खाते में कि उसने 1 लाख रुपए का सामान हमसे भैया गुड्स लिया हुआ है। तो आपने क्या किया? बेचा ना, तो सेल्स अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख रुपीस, ठीक। इतना काम हो गया। आप यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन भी लिख दोगे, वो तो फर्दर फॉर्मेलिटी है। देन आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि उसी तारीख को, अब वो तो उसको खाता मेंटेन करना है डोरेमोन को। तो डोरेमोन ने क्या किया कि जो नोबिता का सिंपल सी बात है, उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक तो बना दिया है ना, बिल्स रिसीवेबल नाम से। तो बिल्स रिसीवेबल नाम से उसने क्या किया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना दिया डेबिट। कितने का? डेबिट है। यहाँ पे क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने नोबिता के अकाउंट से वो पैसा काट दिया। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि डोरेमोन जो है ना, क्या था ये बिल उसने मतलब आज ही का टाइम ले लो, है ना, 26/6/2024 को उसने ये ड्रॉ किया था। तो उसने क्या किया? डोरेमोन ने गुड्स क्या किए? सेल किए। किसको? नोबिता को, उधारी पे। तो जब भी उधारी पे हम कोई सामान बेचते हैं तो जिसको बेचा है उसके नाम से वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो नोबिता
के नाम से ये पैसा डेबिट हो गया उसके खाते में कि उसने 1 लाख रुपए का सामान हमसे भैया गुड्स लिया हुआ है। तो आपने क्या किया, बेचा ना, तो सेल्स अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख रुपीज। ठीक, इतना काम हो गया। आप यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन भी लिख दोगे, वो तो फर्दर फॉर्मेलिटी है। देन आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि उसी तारीख को, अब वो तो उसको खाता मेंटेन करना है डोरेमोन को, तो डोरेमोन ने क्या किया कि जो नोबिता का सिंपल सी बात है, उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो बना दिया है ना, बिल्स रिसीवेबल नाम से। तो बिल्स रिसीवेबल नाम से उसने क्या किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना दिया डेबिट। कितने का डेबिट है यहाँ पे, क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने नोबिता के अकाउंट से वो पैसा काट दिया। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि डोरेमोन जो है ना वो सिर्फ नोबिता को ही उधारी पे माल नहीं बेचता है, ऐसे 10 कस्टमर हैं उसके। तो 10 कस्टमर जब पैसा आएगा उनके तरफ से, तो 10 के खाते में जाकर टिक टिक करते करते तो उसको मतलब इतना बहुत ज़्यादा झंझट हो जाएगा। इस झंझट से बचने के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है कि सभी उधारी जितना भी है उसको एक जगह लेके लिख दो, जिससे कि कचकच नहीं होगा, जब पेमेंट का टाइम आएगा ना तो सीधा बस टिक करते जाना है। तो इसीलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम इस पैसे को क्या किए, ट्रांसफर। तो हम नोबिता के अकाउंट से बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकाउंट में पैसा को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 1 लाख रुपए का हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ट्रांसफर कर दिया। और इसलिए क्योंकि बिल्स ऑफ अकाउंट में पैसा आता है मैंने डेबिट। ठीक, फिर कहां से पैसा कट रहा है, नोबिता के अकाउंट से पैसा गया, तो गया मैंने क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पे हम लिख दिए टू नोबिता अकाउंट क्रेडिटेड। मैंने इधर क्यों लिख दिया था, हाँ तो डेबिट के साइड लिखना चाहिए मुझे, क्रेडिट का लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, 1 लाख। और क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया भैया कि ये उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज रेडी करके रख दिया। ठीक, अब देख लेते हैं कि नोबिता इस टाइम पे क्या एंट्री अपना कर रहा होगा जर्नल एंट्री में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर भी। तो जर्नल एंट्री जब हमने नोबिता का देखा जर्नल एंट्री, तो यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ठीक है, तो कितने को भैया, 26/6 को 2024 को क्या किया था उसने, माल उठाया था। किससे उठाया था, डोरेमोन से। तो यहाँ पर वो क्या लिखेगा, परचेज किया उसने, क्या परचेज किया, परचेज अकाउंट में डेबिट कितना, 1 लाख रुपए से। तो हम लिख देते हैं 1 लाख रुपए से उसने डेबिट किया। अब किससे उधारी में लिया था, डोरेमोन से। तो ये तो इतना अकाउंटिंग तो आपको आता ही होगा। तो टू डोरेमोन अकाउंट क्रेडिट विथ 1 लाख का क्रेडिट उसका बन गया उसके ऊपर। अब उसी सेम टाइम पे क्या डोरेमोन ने उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया था, तो उसको एंट्री तो करनी पड़ेगी ना कि डोरेमोन का। अब सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे भी वही लगता है कि नोबिता ने भी और लोगों से, डोरेमोन तो काफी है उसके लिए, लेकिन एग्जांपल देख लेते हैं, डोरेमोन से और भी उसके क्रेडिटर होंगे जिससे उसने माल उधारी में उठाया होगा, है ना। तो अब उन सभी को जब मैनेज करने का टाइम आएगा तो बहुत हैप्टिक हो जाएगा चीजें, इसलिए एक बुक में उसने ट्रांसफर कर दिया कि इन सभी लोगों को मुझे एक टाइम पे पैसा देना है। बहुत सारे क्रेडिटर का नाम मेंशन हो गया यहाँ पे, और वो किसको कितना पैसा देना है वो सब कुछ उसने इसमें मेंशन कर दिया, और उस किताब को उसने नाम दे दिया क्या, बिल्स ऑफ पेएबल। इतना क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो वही अब क्या कर रहा है नोबिता, अब डोरेमोन का जो उधारी 1 लाख रुपया था उसको ट्रांसफर कर दे रहा है कहाँ पे, आपका बिल्स ऑफ पेएबल अकाउंट में। ठीक है, बिल्स ऑफ पेएबल अकाउंट में उसने पैसा को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो जब ट्रांसफर करेगा तो डोरेमोन अकाउंट से, डोरेमोन अकाउंट क्रेडिट था, जब ट्रांसफर कर रहा हो तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डोरेमोन अकाउंट 1 लाख रुपए। ठीक है ना, और क्या कहाँ ट्रांसफर किया, बिल्स ऑफ पेएबल में, BOP बॉप, तुम्हारे बॉप है ना 1 लाख रुपया का उसने ट्रांसफर कर दिया। इतना क्लियर कि ये इशू कैसे हो रहा है और उसको जर्नल एंट्रीज को कैसे हम कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कि जब पेमेंट का टाइम आता है, डेट आता है, मैच्योरिटी का टाइम आता है, टर्म आता है ऑफ द बिल का, तो फिर हम क्या जर्नल एंट्री कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, नोबिता ने पैसे दे दिए डोरेमोन को, कैश में दे दिया चाहे बैंक में दिया, जैसे भी दिया, बस उसको हमको मेंशन करना है। तो आजकल तो क्या पता था डोरेमोन, भैया मुझे तो UPI पेमेंट चाहिए, तो उसको बैंक में पैसा आएगा, चलो यहाँ पे हम बैंक में मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो डोरेमोन को पैसा नोबिता ने दे दिया, तो यहाँ पे क्या मेंशन होगा, कितने तारीख को भाई, 25/8 को। तो 25/8 को डोरेमोन ने मेंशन क्या कर दिया अपने जर्नल एंट्रीज में कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज 1 लाख रुपए से बढ़ा हुआ था, अब वो क्या होगा, घट जाएगा। उस खाते में लिखा था 1 लाख रुपया, तो अब वहां से घट जाएगा क्योंकि नोबिता ने अपना बिल चुका दिया। तो चलो लिख लेते हैं, डेबिट हो रहा था तो यहाँ पे टू बिल्स ऑफ रिसीवेबल BOR अकाउंट क्रेडिटेड विथ 1 लाख रुपीज। ठीक, फिर क्रेडिट हो गया, तो किस चीज से क्रेडिट हुआ,
कैश से या फिर बैंक से? भैया बैंक से उसने यूपीआई पेमेंट किया था, तो इसलिए हमने लिख दिया भैया कैश आया कहाँ पे? बैंक में, तो 1 लाख रुपीज डेबिटेड। और यहाँ पर ये चीज हो गया उसका क्लियर। बस अब इसको नोबिता के पर्सपेक्टिव से लिख देना जनरल एंट्रीज में भैया कि 25/8 को उसने पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट उसने क्या किया? कर दिया। किसको? अब यहाँ पे नाम नहीं है, उसने तो 1 लाख रुपीस का बिल्स ऑफ पेबल अकाउंट में बुक में मेंशन कर दिया था 1 लाख रुपया देना है, ठीक है। तो उसने बिल्स ऑफ पेबल अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्योंकि वो तो क्रेडिट किया था तो 1 लाख रुपया प्लस हो गया था, अब डेबिट करेगा तो 1 लाख रुपया माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लाख रुपया माइनस हो गया, उसका कर्ज खत्म हो गया। टू बैंक अकाउंट, ठीक है, उसने बैंक से अपने पैसा दिया था तो बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपया क्रेडिट हो गया, मतलब बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपया कम हो गया और बिल्स ऑफ पेबल से कम हो गया। बस इतना तो सिंपल था ये चीज। अब नोबिता जो है बहुत ज्यादा स्मार्ट है, उसने क्या किया भैया कि 25 तारीख को पेमेंट करने की जगह ना, अब यहाँ पे चला के क्या किया भैया, 5 को ही पेमेंट कर दिया 20 दिन पहले। ये देखकर हमारा जो डोरेमोन है वो खुश हो गया गदगद और बोला इतना ईमानदार है तू, तो अब मैं तेरे को चल डिस्काउंट दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं क्या? डिस्काउंट ऑफ ए बिल, ठीक है। यहाँ हमने समझा पेमेंट ऑफ ए बिल, अब चलते हैं डिस्काउंट ऑफ बिल को समझ रहे हैं। तो जब उसने डिस्काउंट दे दिया भैया 1 लाख रुपए से, उसने बोला मैं तेरे को 1 लाख रुपए पे 1% का क्या डिस्काउंट दे देता हूं, इतना अच्छा बच्चा है, ठीक है ना। जा चॉकलेट टॉफी मिठाइयां खा, बटवा पूरे मोहल्ले में बटवा, है नहीं, डोरा डोरा केक लेके आ जा, ठीक है। तो वही चीज उसने क्या किया, डिस्काउंट उसको दे दिया 1000 रुपए का। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दे रहे हैं, जब डिस्काउंट 1% का देगा तो सिंपल सी बात है 1 लाख रुपए के 1 लाख रुपए पर 1% कितना होगा, चलो निकाल लेते हैं भैया 1/100। कुछ अगर आपको बोला जाए कि भैया 1 लाख रुपए पे 1% कितना होगा, तो ये उसका फॉर्मूला है। अगर 10% पूछा होगा तो 10/100, 50% पूछा होगा तो 5/100 इंटू जो अमाउंट आपको बोला होगा, ये उसका प्रोसेस है। 1% पूछा है तो 1/100 इंटू 1 लाख, तो 0 कट गया, बचा कितना 1000 रुपए। 1000 रुपए का डिस्काउंट उसको मिल गया, मतलब अब उसको 99,000 रुपए देने पड़ेंगे, किसको? डोरेमोन को। तो चलो 1 लाख रुपए से इसको इरेज करके 99,000 कर देते हैं और यहाँ पे डिस्काउंट उसको दे देते हैं, क्योंकि डिस्काउंट एक एक्सपेंस अकाउंट है, तो एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा तो डेबिट होगा, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड विद 1000 रुपीज। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब उसका यहाँ पर भी थोड़ा हम करेक्ट कर देते हैं, तो चलो यहाँ पे तो ये ठीक है। बैंक ऑफ अकाउंट से यहाँ पे 99,000 रुपीज कट गए, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्या हुआ, उसको डिस्काउंट मिला है। रिसीव मतलब इनकम जो होता है वो क्रेडिट होता है कभी बढ़ रहा है तो डिस्काउंट अकाउंट 1000 रुपए। तो ये हमने यहाँ पे डिस्काउंट ऑफ अ बिल भी समझ लिया, पेमेंट ऑफ अ बिल भी समझ लिया, और जो हमने यहाँ पे क्या करेक्शन किया ना थोड़ा इरेज करके, इसी को हम क्या कहते हैं, करेक्शन ऑफ अ बिल। जहाँ पे अगर आपको एरर दिख गया तो उसको ठीक कर दो। देखो कितना इजी एंड सिंपल ये चीज है, बस टीचर्स ने ना हुआ बना कर रख दिया, अकाउंटिंग तुमको समझ नहीं आएगा, इतना इजी कंसेप्ट है। अब चलो 2 टर्म्स को समझ लेते हैं। और पहला कि भाई नेगोशिएशन ऑफ अ बिल, नेगोशिएशन और एक एंडोर्समेंट, इन दोनों टर्म्स को चलो समझ लेते हैं क्या है। नेगोशिएशन ऑफ ए बिल में क्या होता है ना कि ये जो हमारा डोरेमोन है क्रेडिटर नोबिता का, अब उसने क्या बोला, भैया मैं इस पर्टिकुलर डेट पे मुझे कुछ दिक्कत आ गए, मैं अवेलेबल नहीं हूँ इस टाउन में, इस एरिया में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है, बिल्स ऑफ रिसीवेबल है, मैं दे देता हूँ शिजुका को। किसको? शिजुका को इस पैसा को, बिल को दे देता हूँ। जब टाइम आएगा ना तो शिजुका तेरे पास आएगी और ये पैसा उसको तू दे देना। तो ये जो टाइटल था कि बिल्स ऑफ रिसीवेबल का पैसा सिर्फ डोरेमोन ही लेगा, उसने क्या किसको दे दिया, उस टाइटल को, पैसा रिसीव करने के टाइटल को शिजुका को। शिजुका मालकिन हो गई अब उस बिल की। तो इसी को हम क्या कहते हैं, नेगोशिएशन ऑफ अ बिल। क्लियर? अब दूसरा टर्म जो है हमारा एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट में भी सेम यही होता है, लेकिन ये अपने किसी दोस्त को दे देता है, जैसे कि मान लो जियान। अब उसने क्या बोला कि भैया एंडोर्स कर दिया कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, इसलिए आप इसमें अपना बिल्स ऑफ पेबल जो तुमने दिया था, बिल्स रिसीवेबल, मैं ट्रांसफर किसको कर दे रहा हूँ, जियान को कर दे रहा हूँ, कि अब जियान उसका पेमेंट करेगा, क्योंकि अब वो ये मेरा कर्जदार है, तो मेरे पास पैसा देने से अच्छा सीधा उसको मैं पेमेंट का ये दे देता हूँ बिल, जिससे कि टाइम आएगा तो वो शिजुका को पे कर देगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एंडोर्समेंट, है ना। चेंज यहाँ पे कहते हैं शेयरिंग ऑफ द टाइटल ऑफ बिल्स ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो यही हो गया एंडोर्समेंट। ये दोनों क्लियर हो गया। बस अब इसको जर्नल एंट्री में जब हम करेंगे ना तो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। चलो जर्नल एंट्री हम देख लेते हैं डोरेमोन का, कि उसने क्या किया
26/6 को उसने अपना बिल जो है किसको ट्रांसफर कर दिया, बिल्स ऑफ रिसीवेबल जो उसने इशू किया था। सबसे पहला तो ट्रांजेक्शन वही रहेगा कि नोबिता को उसने क्या बोलते हैं, उधारी में माल दिया था कितने भैया, 20,000 का। ठीक है, 20,000 का उसने उधारी में माल दिया था, तो उसने क्या किया था, सेल किया था। तो सेल्स अकाउंट से हमारा क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा 20,000 रुपए का। ठीक, अब टाइम आया, उसी दिन उसने उसका बिल भी बना दिया। क्या बिल बनाया कि बिल्स ऑफ रिसीवेबल अकाउंट को उसने पैसे डेबिट जुड़ गया 20,000 रुपए का, इससे मुझे बिल्स ऑफ रिसीवेबल अकाउंट से लेना है। तो नोबिता का जो था अकाउंट से वो पैसा ट्रांसफर हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्रेडिट 20,000 रुपीज। ठीक है, इतना हो गया हमको क्लियर। अब देखते हैं क्या होता है। कि उसने 27 तारीख को उसका दिमाग में आया कि भैया मेरा एक क्रेडिटर है, डोरेमोन को दिमाग में आया मेरा जो क्रेडिटर है, जिसको हम कह सकते हैं, डोरेमोन कैसे क्रेडिट ले सकता है, हाँ नोबिता के पापा से ले सकता है। चलो नोबिता के पापा को ले लेते हैं। तो नोबिता के पापा से उसको पैसा मतलब देना था, 20,000 रुपए का उसको देना था नोबिता के पापा को। तब उसने क्या क्या दिमाग लगाया कि सुनो मैं पैसा दूं चाहे वो पैसा दे, बस मेरे क्रिएटर के पास मतलब नोबिता के पापा को पैसा मिलना चाहिए, बस इतना बात है ना। तो सिंपल सी बात है भैया, इसी बिल का टाइटल को मैं ट्रांसफर कर देता नोबिता के पापा को कि नोबिता के पापा आप इससे पैसे ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही दगाबाज आदमी है, जल्दी पैसा देता नहीं है। आपके पास पैसा का जाएगा कि आपको लेना है तो सर देना पैसा देने का तैयार हो जाएगा डर के मारे। तो अभी जो बिल्स ऑफ रिसीवेबल का टाइटल है मैंने किसको दे दिया, ट्रांसफर कर दिया नोबिता के पिताजी को। कितना भैया, 20,000 रुपया। तो नोबिता पापा पिताजी जो हैं उसको पैसा, जो नोबिता के पापा का 20,000 रुपया क्रेडिट था डोरेमोन के पास, अब जब वो बिल्स ऑफ रिसीवेबल ट्रांसफर कर देगा तो इसका मतलब क्या, पैसा देगा। तो देगा माने डेबिट हो जाएगा, उसका कर्ज कम हो जाएगा। तो 20,000 रुपीज का डेबिट हो गया। कहाँ से भैया, बिल्स ऑफ रिसीवेबल अकाउंट से उसने पैसे दिए थे। ठीक है, तो बिल्स ऑफ क्रेडिटेड टू 20,000 रुपीज ओनली। तो ये हो गया जनरल एंट्री किसका, आपके डोरेमोन का। अब नोबिता का देख लेते हैं, नोबिता का जनरल एंट्री क्या है। नोबिता का वही सेम 26-24 को उसने परचेस किया था। किससे परचेस किया था, परचेस अकाउंट डेबिटेड विद 20,000 रुपीज। ठीक है, डोरेमोन से किया था 2, डोरेमोन उसका कर्ज चढ़ गया, क्रेडिट हो गया मैंने कर्ज हो गया 20,000 रुपीज। 26 तारीख को उसने बिल भी इशू कर दिया, किसने, डोरेमोन ने। कितना बिल इशू किया भैया, उसने बिल्स ऑफ पेबल अकाउंट जो है वो हमारा डोरेमोन अकाउंट ट्रांसफर कर दिया बिल्स ऑफ पेबल अकाउंट। तो डोरेमोन अकाउंट डेबिटेड विद 20,000 रुपीज। भैया कहाँ पर, बिल्स ऑफ पेबल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, तो बिल्स ऑफ पेबल अकाउंट क्रेडिट हो गया 20,000 रुपीज से। इतने क्लियर। अब 27 तारीख को नोबिता ने क्या कहा, बहुत जादू कर रहा है ना डोरेमोन, तू डरा के मेरे पिताजी से मतलब पैसा निकलवाना चाहता है, तेरा बात कंप्लीट नहीं होगा। मैं अब इस जो मेरा पे करना था पैसा, मैं अब इसका टाइटल दे दूंगा किसको, अम्मा को। ले मेरी अम्मा को मैं पैसे बोल दूंगा, जा अम्मा पैसे, ये रहा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, बिल्स ऑफ पेबल का मेरा रिसीप्ट जो कि डोरेमोन ने मुझे दिया था, अब उसने ट्रांसफर कर दिया है पापा को। अब मैं भी विक्टिम कार्ड खेल लूंगा, अब दे दूंगा अम्मा को अपना कि अम्मा ले ये जो रिसीव है बिल्स ऑफ रिसीवेबल का 20,000 रुपया का, अब तू पे करना, मेरे को पे नहीं करना है। तो इसने क्या कर दिया, बिल एंड्रोस कर दिया अपनी अम्मा को। तो बस यहाँ पे हमको क्या लिखना है, कौन सा बिल एंट्रोस किया सर, बिल्स ऑफ पेबल अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया, किसको, अपनी अम्मा को कर दिया। तो यहाँ पर जो ये क्रेडिट था, तो जब ये ट्रांसफर हो रहा होगा तो डेबिट हो जाएगा। तो बॉक्स अकाउंट जिसको हम कहते हैं बिल्स ऑफ पेबल डेबिटेड विद 20,000 रुपीज, किसको एंट्रोस किया, अपनी अम्मा को, टू अम्मा अकाउंट क्रेडिटेड विद 20,000 रुपीज। क्लियर इतना। ठीक है, अब जब अम्मा अपना एंट्री कर रही होगी, मैंने इस डेट पे नोबिता के पिताजी को पैसे दे दिए हैं, तो सिंपल एंट्री होगा जैसे है
ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब आता है कहानी में एक ट्विस्ट, क्या है वो देखिएगा कि अब पापा जी बोले कि हमसे तो गेम खेलबो, हम गेम ना खेले देबो तो के। तो पापा जी ने क्या किया कि अम्मा को बिल भेज दिया, तो इसका मतलब क्या मैं पैसे नहीं लूंगा, टाइम पे पैसे निकालूंगा। तो उसने क्या गेम खेला, पापा जी ने उस बिल्स ऑफ रिसीवेबल को लेके गए भैया बैंक के पास, और बैंक को क्या बोला, भैया जी आप ना ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज रखो अपने पास और उसके बदले मुझे कैश दे दो। ठीक है, तो नोबिता के पापा के पास पैसा आ गया कैश। अब ये बैंक की लायबिलिटी है कि वो अम्मा से कैसे पैसे निकालेगा। जैसे ही डेट आएगा 25 तारीख का, है ना, तो अब वो अम्मा के पास जाएगा, नोटिफिकेशन भेजेगा, अम्मा पैसा, हमें पैसा चाहिए, है ना, तो बैंक को पैसा मिल जाएगा। क्लियर, पिताजी को भी पैसा मिल गया, अब बैंक का लायबिलिटी बन गया उस तारीख को जाकर लेने का अम्मा से। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट ऑफ सेंडिंग अ बिल फॉर कलेक्शन टू बैंक, सेंडिंग अ बिल फॉर कलेक्शन का कंसेप्ट हो गया। अब सेम सिनेरियो यही होता है कि जब एक क्रेडिटर अपने डेटर से जो पैसा लेना है, उसको अर्जेंट पैसा चाहिए, तो क्या करता है, वो बिल्स ऑफ रिसीवेबल्स का बिल बैंक के पास लेकर जाता है, उसको कैश में कन्वर्ट करा लेता है, बैंक को दे देता है और बोलता है ये आपकी लायबिलिटी, इस तारीख को जाकर इससे पैसे ले लेना। अब बैंक भी भगवा नहीं है, फ्री में तो कुछ करेगा नहीं, तो वो क्या कहता है, भैया आप जितना मुझे पैसा दोगे उस पर मैं 10% पैसा रखूंगा, चाहे 1% पैसा रखूंगा, चार्जेस काटूंगा, उसके बाद ही मैं ये काम कर रहा हूँ आपका। भैया ठीक है, तो अगर मान लो 20,000 रुपया का उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज कोई किसी क्रेडिटर ने बैंक को दिया, तो अब उसके पास पैसा डिडक्ट होकर कितना जाएगा, 18,000, मतलब 2,000 उस पर काट लेगा वो। तो 18,000 रुपये का कैश मिल गया जो भी क्रिएटर को, जिसको अर्जेंट मनी की रिक्वायरमेंट है, और बैंक जिस दिन उसका डेट आएगा जाकर डेटर से पैसा ले लेगा। यही है सेंडिंग अ बिल फॉर कलेक्शन। बस इसका जर्नल एंट्रीज हमको लिख देना है। और एक बात मैं बताऊं, सही में ये सिर्फ एग्जाम्स में आपके काम आने वाले हैं, और 12th में पहुंच गए हो, बस इसका कंसेप्ट को समझ जाओ, नहीं तो मैं बता रहा हूँ रियलिटी में ना ऑन द ग्राउंड ये कहीं काम नहीं आता। सब कुछ AI जनरेटेड है, सब कुछ मशीन से चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं, ये सब कहीं काम नहीं आता। कंसेप्ट बस क्लियर होना चाहिए बस। और अगर आपको सही में कुछ सीखना है ना, तो अपने स्किल्स पर ध्यान दो, अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान दो, अपने रीडिंग स्किल्स पर ध्यान दो, नॉवेल्स पढ़ो, है ना, साहित्य पढ़ो, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, यार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवनी पढ़ो, अपने साहित्य पढ़ो, मैं बताता हूँ, है ना, इससे आपका इंटेलेक्ट बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा। और क्या कर सकते हो, सुबह सुबह उठकर योग करो, मेडिटेशन करो, और अपने एक साइड हसल करो। जैसे कि अगर आपको ड्राइंग पसंद है, पेंटिंग, तो पेंटिंग में बहुत अच्छा करो, रोज का 4 घंटा उसको समय दो। पेंटिंग पसंद है, पेंटिंग करो, वीडियो एडिटिंग पसंद है, वीडियो एडिटिंग करो, है ना, कंटेंट राइटिंग पसंद है, कंटेंट राइटिंग करो, है ना, फोटोग्राफी पसंद है, फोटोग्राफी करो, बुक राइटिंग पसंद है, बुक लिखो, ब्लॉग राइटिंग आती है, ब्लॉग राइटिंग लिखो, नहीं आता तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे जाओ ना यार, सर्च करो, बैठे क्यों हो, सर्च करो कि सर ये चीज़ कैसे होता है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। नाक पूछता कैसे है, वो भी यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो कोर्स तो भैया फ्री में सब कुछ अवेलेबल है, वहां से जाओ और सीखो, किसने मना किया है, और अपने लाइफ में ग्लो करो, ग्लो और ग्रो दोनों करो। क्योंकि भैया सिर्फ किताबी ज्ञान हो जाने से ना कुछ हो नहीं जाएगा आपका। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, बीकॉम करके भी बहुत सारे बच्चे घर बैठे हुए हैं, और क्लास 12 पास आउट बच्चे कुछ कंटेंट क्रिएशन में या फिर टेक्नोलॉजी के ज़माने में ना अच्छा कर रहे हैं, अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, तो आप भी करो। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक हरि बोल। असतो मा